अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। अवाम ने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। तारीखी बेइज्जती हो रही है। यकीन करें, एक के बाद एक दिन जिस तरह से अवाम इनके साथ सलूक कर रही है वो बड़ा ही हैरान कुन है। और फ्लॉप तरीन जलसों के साथ साथ जो अवाम का बायकॉट है वो यकीनी तौर पर बड़ा शर्मनाक है। आज भी तारीखी बेइज्जती हुई। मानसेरा के अंदर जलसा था। शायद फैसला कर लेना चाहिए आपके जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसे होंगे मीडिया की ज़बान में क्लोज शॉट के जरिए दिखाए जाएंगे। करीब से कैमरा दिखाया जाए ना तो जो थोड़े बंदे हैं वो भी ज़्यादा नज़र आते हैं। असल तादाद तब पता चलती है जलसों की जब हमारे मीडिया में एक टर्म इस्तेमाल होती है, उसे कहते हैं बर्ड्स आई व्यू शॉट, यानी कि ऊपर से ड्रोन शॉट जब लिया जाए तो वो जब नीचे से नजर आए तो आपको पता चले कि नीचे अवाम कितनी है। आज इन्होंने डेयर लिया कि हम दिन के रोशनी में जलसा करके दिखाएंगे। बाद में फिर उस जलसे को इन्होंने जो है वो क्लोज शॉट से जो है वो दिखाना पड़ा। मतलब अवाम जिस निकल ही नहीं रही है। कुर्सियां खाली, जो जलसा का कि पीछे वाली हिस्से होते हैं वो खाली रहते हैं, लेकिन चूंकि कैमरे उन्हें दिखाते नहीं इसलिए जो है वो पता नहीं लगता। बाद में जब वीडियोस आती हैं, जब बर्ड आई व्यू शॉट्स आते हैं, जब बाद में निकलते हैं जो कि इंडिपेंडेंट न्यूज़ सोर्सेज के होते हैं, तो बाद में पता चलता है कि यार इनके साथ हुआ है। आज जो इनकी जलसे में हुआ, मरियम नवाज साहिबा जो तकरीर के दौरान ही जो झूठ सामने आ गए वो बड़े अहम तरीन है। देखें, मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों से शायद ये मेरी ड्यूटी हो गई है कि ये हर एक जलसे में नए झूठ बोलते हैं और नए झूठों को मुझे एक्सपोज करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैं इनके बोले गए झूठों को एक्सपोज कर रहा हूं ताकि आपको सच पता चल सके। ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना और यकतरफा आपको खबरें देने की कोशिश करते हैं और अपनी तरफ का सच बताने की कोशिश करते हैं, तो मैं इनके झूठों को एक्सपोज कर रहा हूं। अवाम ने तो रिजेक्ट कर ही दिया है। अवाम ने तो जो बायकॉट इनका किया सो किया। सुने इन्होंने पहले झूठ कौन कौन से बोले। सबसे पहले तो जो आगाज होते ही मरियम बीबी की तकरीर में उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट इमरान खान, जो कि मैंने पहले बताया ट्रेंड सेटर है, ट्रेंड उन्होंने ऐसा सेट किया कि इनकी जुबान पे चढ़ा रहता है एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन जो सबसे पहला झूठ इन्होंने बोला वो ये था कि जनाब धरने के अंदर केपीके के वसाइल इस्तेमाल हुए। मैं उस दिन पूरी रिपोर्टिंग कर रहा था, मेरे तक एक एक लम्हे की खबर आ रही थी। उस दिन कोई भी एक चीज भी सरकारी वसाइल के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुई केपीके से, एक चीज भी। हालांकि सरकारी वसाइल ये इस्तेमाल करते हैं। बहावलपुर के जलसे में, जो इनका बहावलपुर का जलसा था, वहां पर पुलिस वैन में, नाज़रीन इकराम, पुलिस वैन में तंबू कनाते आई हैं। ठीक है, वहां पर जनाब तंबू कनाते लगाई गई, पुलिस वैन जो है ना वो उनको डिलीवर करती रही। तो सरकारी वसाइल तो बीबी आप इस्तेमाल करती हैं, आपकी पार्टी इस्तेमाल करती है, और अवाम से आप जो है वो झूठ बोलते हैं। दूसरा जनाबे वाला, इन्होंने एक और झूठ बोला और इन्होंने कहा कि जनाब जो सईद अहमद जान है मर्दान का, मैं उसके साथ उनकी फैमिली के साथ इज़हार ताज़ियत करती हूँ। वो पीटीआई का कारकुन जो मर्दान से बेचारा फौत हुआ, कहते हैं जी वो इंतशार की जो है ना वो सियासत की भेंट चढ़ गया। नहीं, वो इंतशार की सियासत की भेंट नहीं चढ़ा, वो रियासती जबर की भेंट चढ़ गया। आप सच बताइए अवाम को, आप बताइए कि आपने रियासती तौर पर जबर किया और वो उस जबर की भेंट चढ़ा, वो भी और फैसल अब्बास भी लाहौर वाला, ये दोनों अशखास आपकी रियासती जबर की भेंट चढ़े हैं। आप अवाम को सच बताइए, आप अवाम से झूठ बोलना बंद कीजिए। फिर उन्होंने कहा जनाब के, इन्होंने एक और झूठ बोला कि वो जनाब सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होता रहा है और सरकारी क्रेन्स इस्तेमाल होती रही हैं। अच्छा, इस बारे में मैं आपको बता दूं, एक तो ये है कि क्रेन्स के बारे में मैंने उस दिन ही आपको बताया था, जो मेरे तक खबर पहुंची थी, वो जो क्रेन्स वो साथ लेके आ रही थी, वो केपीके के अंदर बहुत सारे तरीके इंसाफ के लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक जो है ना वो हाउसिंग सोसाइटीज बनाने वाले, मतलब बिल्डर्स हैं। बिल्डर्स के पास अपनी क्रेन्स होती हैं, हुकूमत की क्रेन्स नहीं थी। 22 हैवी ड्यूटी ट्रेन्स थी, 20 खोदने वाली ट्रेन्स थी, और ये कुल मिला के 42 क्रेन्स बनती हैं, और ये 42 की 42 प्राइवेट क्रेन्स थी। कोई एक बंदा भी साबित कर दे कि वो उनमें से एक भी गवर्नमेंट क्रेन थी तो मैं अपनी बात का जवाब दूंगा। वो सारी की सारी प्राइवेट क्रेन्स थी, और उस दिन से मैं आपको बता रहा था। ये भी झूठ खैर इनका जो है वो पकड़ा गया। इन्होंने शायद झूठ बोलने का जो है ना वो एक बेड़ा उठा रखा है, ये भी झूठ इन्होंने बोला। फिर जनाबे वाला सुने, इन्होंने वो जो हेलीकॉप्टर के बारे में आपको बताया, वो जो सरकारी हेलीकॉप्टर्स, मैं वो इनके वाक़े नहीं बताऊंगा कि किस तरह से पिंडी में मरी में बैठे हुए पिंडी का आलू गोश्त खाने का इनका दिल करता था तो पिंडी से हेलीकॉप्टर जाके मरी में जाता था। मैं आपको वो किस्सा तो नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको रीसेंट किस्सा सुना देता हूं। जब दोनों बाप बेटे ने इस्लामाबाद से, अभी एक वज़ीर आज़म और वज़ीर आला ने इस्लामाबाद से लाहौर आना था, तो एक ही हेलीकॉप्टर में आ सकते थे, लेकिन ये दो अलग अलग हेलीकॉप्टर्स में आए। मैं आपको वो किस्सा सुना सकता हूं कि जब पंजाब में इनकी गवर्नमेंट थी, सेंटर में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो इलेक्शन कैंपेन के लिए मियां साहब जो है वो ना सिर्फ
ये हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते रहे, बल्कि ईदी यानी कि पंजाब का हेलीकॉप्टर, बल्कि ईदी की एक एम्बुलेंस हुआ करती थी हेलीकॉप्टर, ईदी के एम्बुलेंस को जो है ना वो इन्होंने इलेक्शन कैंपेन के लिए इस्तेमाल किया। आप हमसे सच ना जो है ना वो सामने लेके आने दिए, क्योंकि हम बोलेंगे तो फिर सच सामने आएगा। अच्छा, और सुन लीजिए ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इन्होंने और कौन कौन से। फिर इन्होंने आज कहा जी इमरान खान 2 नंबर है। अच्छा, 1 मिनट के लिए सोच के बताइए। मैं आपको कहता हूं कि आप ईमानदारी से इस चीज का फैसला कीजिए कि अगर आज इमरान खान ने, यही जो इन्होंने कहना कि इमरान खान 2 नंबर है, इमरान खान ने आपके बारे में ये कमेंट्स कहे दिए होते और आपको इन अल्फाज से पुकारा होता, तो क्या आज पूरे मुल्क में इस वक्त के इनकलाब ना आया होता कि ये मरियम बीबी के बारे में क्या कहा जा रहा है और उनके बारे में आप ऐसे कैसे कह सकती हैं। तो आप इमरान खान के बारे में ये क्यों कह सकती हैं। और फिर मुझे ये समझ नहीं आती मरियम बीबी को हर जो है ना वो तकरीर के अंदर इतना सांस क्यों चढ़ा होता है या इतनी चीखती क्यों है। और इनका कंटेंट ये ऑब्सेस्ड हैं इमरान खान के नाम से। अगर इनकी तकरीर से इमरान खान का नाम निकाल दिया जाए तो पीछे कंटेंट ही नहीं बचता इनके पास बोलने के लिए। इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान, इमरान खान के कहे हुए अल्फाज, इमरान खान की कही हुई बातें, इमरान खान के शुरू किए हुए वसाइल। आप गवर्नमेंट में हैं और आप एक शख्स को इतना डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उस शख्स ने आपकी रातों की नींद जो है वो उड़ाई हुई है। फिर जनाबे वाला इन्होंने जाते जाते हबीब जालिब के शेर पढ़ने की कोशिश की और फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया। देखें, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इन्होंने कहा जी ये सुप्रीम कोर्ट के तरले कर रहा है जी, सुप्रीम कोर्ट 20 लाख बंदे लाने की इजाजत दे। यानी कि इन्हें पता है अगर सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी और इनको कंटेनर लगाने से रोक दिया और इनके रास्ते बंद करने से रोक दिया और फिर अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑर्डर आ गया तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा इसके ऊपर। और अगर ये रास्ते क्लियर हो जाते हैं तो इन्हें पता है 20 से 25 लाख जो लोग हैं वो बाहर निकल आएंगे और 20 से 25 लाख लोग जो हैं वो बाहर आ सकते हैं। सो ये सिचुएशन है, ये मामला है। तो मरीम नवाज साहिबा ने झूठ पे झूठ। फिर उन्होंने कहा जनाब हुकूमत का 40वां नहीं हुआ और हमने 40 रुपए आटा सस्ता कर दिया। पता नहीं कहां पे मिल रहा है, अभी तो कल आटा महंगा हुआ है। मैं इनके 40 दिनों की दास्तान आपको सुनाऊं जो फिगर्स मेरे पास मौजूद है। 40 दिनों में आटा 40% महंगा, आटा 28% महंगा, सॉरी आटा 28% महंगा, चावल 40% महंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल 40% महंगे इनके 41 दिनों में। ये कहां के फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो मरियम बीबी को थमा दिए जाते हैं। इनके स्पीच राइटर को चाहिए कि भाई थोड़ी रिसर्च कर लो, ठीक है, या इनको चाहिए, मरियम बीबी को चाहिए थोड़े 4 पैसे खर्च के एक अच्छा स्पीच राइटर रखे ताकि वो आपकी तकरीर अच्छी लगे, आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स दुरुस्त बताया करे। ये तो इनका हाल है। इस तरह से तो अवाम इनको जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं और इस तरह से तो ये जो झूठ बोल रहे हैं और अवाम के साथ जो है ना वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, मैं तो एक्सपोज करता रहूंगा, आप बोलते जाइए, आप झूठ बोलें, मैं अवाम को सच बताता जाऊंगा और बताता जाऊंगा कि जनाब ये है हमारे लीडरान जो हमसे कर रहे हैं। बहरहाल एक और फ्लॉप तरीन जलसा आज मानसेरा में जिस तरह का होना चाहिए था वो फ्लॉप तरीन जलसा हुआ है। दैट्स इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।